कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आपकी राशि मीन यानी कि पाइसेस है तो चलिए जानते हैं कि आपकी शादी कब, कहाँ, किससे और कैसे होगी, कौन होंगे वो, कैसे होंगे वो। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज करा होगा, नहीं किया है तो ज़रूर करिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे जिनकी भी राशि पाइसेस यानी कि मीन है, इनकी शादी किस प्रकार के इंसान या व्यक्ति से होगी। ओके, हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि की शादी किस प्रकार के इंसान या व्यक्ति से होगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हाई प्रीस्टेस, ओके, देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी ऐसे इंसान या व्यक्ति से होगी जहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो एज गैप या एज डिफरेंस होगा, या ये इंसान बहुत वाइज होंगे, ओल्ड सोल होंगे, मैच्योर होंगे। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग इन नेचर हो सकते हैं। मतलब लोगों की मदद करना, इनके दुश्मन भी इनके सामने आए तो ये उनकी भी मदद कर दे, इस प्रकार का नेचर या बिहेवियर हो सकता है। मदद करना और लोगों को देना या सर्व करना, ये इनके नेचर में होगा। एंड आपकी भी शादी इनसे होगी ना, आपकी भी शादी के बाद आप देखेंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति हर प्रकार से लॉयल है, आपकी हेल्प करने के लिए या आपको समझने के लिए तैयार बैठा है। ओके, बहुत जैसे अपना समय निकालना आपके लिए, समय देना आपको। एंड ये बहुत बड़ी बात होती है कि समय ही नहीं है साथ बिताने को। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत मैच्योर होंगे, बहुत समझेंगे आपको। अपना समय निकालना आपके लिए, आपके साथ अच्छा समय बिताना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और इनके बाद, मतलब इनसे शादी के बाद मुझे दिखता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ तो आप नया शुरू करोगे। खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या पैसे से करियर वाइज बहुत ग्रो करोगे। अभी अगर आप पैसे से करियर वाइज किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने माँ बाप के ऊपर, या इंडिपेंडेंट नहीं हो, मान लेते आप स्टूडेंट हो, इनसे शादी के बाद आप अपने करियर में बहुत तरक्की करोगे, करियर में बहुत ग्रोथ करोगे, ये एनर्जी है। रही बात आपके फ्यूचर स्पाउस की, मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसे से, मनी वाइज बहुत अबंडेंट होंगे, रिच होंगे। मुझे इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ, आपने देखा होगा कि किसी के पास कितना भी रुपया दे दो, पैसा दे दो, कितना भी दे दो, लेकिन फिर भी उस इंसान की कंजूसी नहीं जाती। नेचर में ही वो कंजूसी है, नेचर में ही, बिहेवियर में ही वो चीज़ है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर भी आप ये चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे।
थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउसेस के चांसेस हैं, लेकिन पैसे की, धन की, रुपये की मुझे कोई कमी इस इंसान के लाइफ में या जीवन में नहीं दिखाई देती। मनी वाइज बहुत अबंडेंट होंगे एंड इनसे शादी के बाद आपके लाइफ में, आपके जीवन में भी धन आगमन होगा ही होगा, जैसे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपका होने वाला है। दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है कि जेलसी वाला नेचर होगा, मतलब बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं आपको लेके। इनका ये कि मेरा है जो वो मेरा है, मुझे किसी से शेयर नहीं करना, मुझे किसी से बांटना नहीं। हाँ, हेल्प करते हैं लोगों की, चलो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो चीज़ डोनेट कर दिया या दे दिया या उसकी उस चीज़ से हेल्प कर दी। लेकिन जब बात आएगी आपकी, अपने परिवार की, तो बहुत सीक्रेटिव होंगे। इनकी घर की बात इनसे घर से बाहर ना जाए, या आप किसी और को दोस्त ना बनाएं, या आप किसी ऐसे इंसान से दोस्ती ना कर लें जिससे इनको प्रॉब्लम है। तो आपको लेके बहुत पॉजेसिव इनका नेचर या बिहेवियर रहने वाला है, चाहे वो आपकी पति हो या वो आपकी पत्नी हो, मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मुझे इनके अंदर वो पोजीशन की भावना दिखाई देती है कि जो मेरा है वो मेरा है। और बहुत जैसे रोक टोक भी लगा सकते हैं कि तुम इधर मत जाओ, तुम ये मत पहनो, तुम वो मत करो, तुम इतने बजे तक बाहर क्यों हो, तुम इतने बजे तक ये नहीं कर सकते। तो जैसे बहुत रोक टोक भी लगाने की इनकी आदत होगी। ओके, ये चीज़ें हैं। और जैसे बाल की खाल निकालना, जैसे आप मान लो कि आप इनको कुछ गिफ्ट कर रहे हो, कुछ देना चाहते हो आप इनको अच्छा सा, इनको अच्छा फील कराने के लिए। तो जैसे ये इंसान हर चीज़ की बाल की खाल निकालेंगे, गिफ्ट कितने का था, ये कहाँ से लिया, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि इनका नेचर वैसा नहीं है कि हाँ बहुत फ़न करना, बहुत इन्जॉय करना, बहुत मज़े करना लाइफ में। थोड़ा सीरियस नेचर या बिहेवियर होगा, या थोड़ा मिस्टीरियस नेचर या बिहेवियर आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा। इनकी लव लैंग्वेज, प्यार की भाषा भी बहुत अलग या डिफरेंट तरीके की आपको देखने को मिल सकती है। वाइज है, मैच्योर है, हो सकता है बचपन में ही कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत पहले ही मैच्योर हो गए, ये चीज़ें हैं। तो अब इनको छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, इनको बहुत सरप्राइज़ नहीं करती, इनको बहुत अच्छा फील नहीं कराती। आप इनके मुंह पे इनकी तारीफ़ करेंगे ना, इनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, मैं आपको बता दूँ। ओके, बहुत जैसे चिकनी चुपड़ी बातें, बहुत पीपल प्लीजिंग टाइप मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति नज़र नहीं आते। रही बात इनके करियर की या रही बात इनके बाकी चीज़ों की, मुझे दिखाई दे रहा है कि इंट्यूटिव हो सकते हैं या मिस्टीरियस हो सकते हैं, या इनको जानना, इनको समझना, इनको पहचानना लोगों की बस की बात नहीं होगी। करियर वाइज मुझे बहुत फेमस दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर इनका ऑरा है। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग इनसे कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हों। इस तरीके का करियर या पोजीशन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि पैसा बहुत है इस इंसान के पास, इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन माइंडसेट में वो चीज़ है, वो कंजूसी है। सो कितना भी कुछ अचीव कर ले, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने करियर के अंदर, लेकिन फिर भी वो माइंडसेट रहेगा कि मुझे पैसा बचाना है, मुझे पैसे को सेव करना है। बहुत खर्चीले नहीं होंगे, लेकिन हाँ, मुझे आप बहुत खर्चीले दिखाई दे रहे हो। आपकी शादी के बाद अगर आपका नेचर अभी ऐसा है कि नहीं, पैसे को बहुत फूक फूक के खर्च करना या बहुत बचत करके चलना, आप देखेंगे कि शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो रहे हो। आप अपने लुक्स के ऊपर, अपने वेल बीइंग के ऊपर, अपने पहनावे ओढ़ावे के ऊपर बहुत खर्च कर रहे हो। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, आपके लुक्स से, आपकी ब्यूटी से। रही बात इस इंसान की लुक्स एंड पर्सनालिटी की, मुझे लुक वाइज एंड पर्सनालिटी वाइज बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं दिखते कि हाँ बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, देखो कितना कैरिस्मेटिक इंसान है, एकदम से कोई भी इंसान देखे तो देखता रह जाए ना, ये वैसी पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत शांत, स्थिर, वाइज, विजडम वाले, ओल्ड सोल, बहुत मैच्योर। शक्ल से ही आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये इंसान समझदार इंसान है, समझदार, सुशील, संस्कारी, बिल्कुल वैसा इनका बिहेवियर, लुक आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, फीमेल भी होंगे तो भी, मेल भी होंगे तो भी। ओके, सो ऐसा इनका नेचर या बिहेवियर हो सकता है। और इनके घर में जो इनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे अगर इनके फादर हैं तो फादर, इनकी माँ है तो माँ, इनके दादाजी हैं तो इनके दादाजी, ग्रैंडफादर, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, या जनरली इनकी जो संगत है, बड़े बुज़ुर्ग लोगों के साथ बैठना, उनसे बात करना, अपने से बड़े उम्र वाले लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, दोस्ती बनाना, ये आप इनके नेचर में देखेंगे। मतलब इनका ये है ना कि उन्हीं के साथ उठो या बैठो जो ज्ञान देने वाला इंसान है, जिससे ज्ञान मिल सकता है,
कुछ देखो भी, सोशल मीडिया भी देखो तो ज्ञान की चीज़ें देखो। तो ये चीज़ है, नॉलेज, विजडम, बुद्धि, ज्ञान इस इंसान के अंदर भर भर के भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, घर के बड़े लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना या बड़े लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती करना, बड़े लोग मतलब जो उम्र में बड़े हैं या जो बहुत वाइज हैं, मैच्योर है, जिनके पास विजडम ज़्यादा है, ये उस टाइप के होंगे। बहुत घमंडी या बहुत ज़्यादा प्राउडी नेचर नहीं होगा, शांत रहेंगे, शांति से रहेंगे। ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दी। ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। ओके। और कोई ना कोई टैलेंट इस इंसान के अंदर होगी, राइट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ टैलेंट इस इंसान के अंदर है ही है। आप या तो बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, या इनकी इंट्यूशन ही बहुत अच्छी हो सकती है कि हर चीज़ इनको पहले ही पता चल जाता है। मान लो आप कोई प्रोडक्ट भी लेके आए हो इस इंसान को गिफ्ट करने के लिए, इस इंसान को देखते के साथ पता चल जाएगा ये कितने की है, ये कितने रुपए की मिलती है, इसका क्या ब्रांड है, या ये क्या चीज़ है, या ये कब तक टिकेगी, कब ये ख़राब हो जाएगी, कब ये एक्सपायर हो जाएगी। इस इंसान को पहले से सब कुछ पता है। कुछ ना कुछ होगा। चीज़ों को देखते के साथ, इंसान को, आदमी को देख के परख लेना, ये इस इंसान के अंदर आप देखने को आपको मिलेगा। या इवन आप देखेंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको देख के पूरा आपको स्कैन कर पा रहे हैं। मतलब इनको पता है कि आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे, आपका बिहेवियर क्या है, आप कब क्या सोचते हो, आप कब कैसे रिएक्ट करते हो। इस इंसान को हर बात पहले से पता है। ये चीज़, कोई ना कोई गुण, स्पेशल क्वालिटी या इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मीन राशि अगर आपकी है तो आप क्लेम कीजिएगा। ये जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आपको देखने को मिली उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इनकी राशि मीन हो सकती है, इनकी राशि आपकी भी मीन है, इनकी भी मीन हो सकती है। इनकी राशि कन्या हो सकती है, वृषभ राशि इनकी हो सकती है, मकर इनकी राशि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एरीज इनकी राशि हो सकती है, मेष, ओके, या लियो भी प्रोमिनेंट है। सन साइन में, मून साइन में, नाम राशि में कहीं ना कहीं वो एक ज़ोडियक जो मैंने आपको बताया उसमें से कोई ना कोई एक ज़ोडियक आप प्रोमिनेंट तरीके से पाएंगे, देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। थैंक यू। या कुछ ऐसा है जो आपने भी नहीं सोचा है। क्या है, आपकी मैरिज कैसे होगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस। कोर्ट मैरिज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए आप दिख रहे हो, या चांसेस बनते हैं, ना लव हो ना अरेंज हो, कुछ अलग ही हो जाए, कुछ अनकन्वेंशनल टाइप हो जाए, इसके चांसेस हैं। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अरेंज ही दिखाई दे रहा है। लव मैरिज की तो मैं आपको बता दूँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो आपकी अरेंज मैरिज हो रही है या फिर कोर्ट मैरिज टाइप कुछ ऐसा हो रहा है, अरेंज प्लस कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ हो रहा है, इसके चांसेस बने हुए। ओके, और मुझे दिखाई दे रहा है कि लव मैरिज के दूर दूर तक कोई भी चांसेस आपकी शादी को लेके नहीं है। और अगर आप किसी इंसान के साथ प्यार में हो इस समय पे, इस वक्त पे, और शादी के सपने देख रहे हो उस इंसान, उस व्यक्ति के साथ, सब कुछ आगे जाके स्टक हो जाएगा। फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ब्लॉकेज आ जाएगा, आपके पार्टनर पीछे हटते हुए आपको दिख जाएंगे, या ट्रस्ट इशू हो जाएगा, चीट कर देंगे आपके पार्टनर आपको, एंड आप सोचोगे कि ये इंसान कब मुझे जस्टिस देगा, कब हमारे बीच में बैलेंस होगा, कब इसको इसका कर्मा मिलेगा। ये लिटरली आप सोच के समय वेस्ट करोगे। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या फिर कोर्ट मैरिज होगी, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। लवर के साथ तो नहीं हो रही। ओके, देखते हैं, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी, अगर चांसेस होंगे तो यहाँ से हमें दिखेगा। प्लीज़ गाइड करिए, जिस इंसान, जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उन्हीं से इनकी शादी होगी या इनकी डेस्टिनी में कोई और है। मीन राशि के लिए बताएं एंजल्स। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये वो इंसान नहीं है। लेकिन आपने जो मांगा है, आप जो चाहते हो, ये उससे बढ़ के आपको मिलने वाला है। मतलब इस इंसान का आपकी लाइफ में आना, आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरीके का लाइफ पार्टनर, उस तरीके का जीवन साथी आपको मिलने वाला है। तो आप जो मांग रहे हो ना, वो बहुत छोटा है, और आपको जो मिलेगा वो बहुत बड़ा है। आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में बहुत सुखी रहना, बहुत खुश रहना, बहुत सारी चीज़ों को भोगना, या
बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करना, बहुत सारी विशेज़ का पूरा होना, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इस इंसान से अगर आपकी शादी होगी ना, जो करंट आपके पार्टनर है, जिनके बारे में आप सोच सोच के परेशान हो या हो सकते हो आगे जाके, लव रिलेशन में अगर आप हो, करंट पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको छोड़िए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। बिकॉज़ मुझे इस इंसान के साथ आपके मैरिज के कोई योग नज़र नहीं आते। हालांकि मीन राशि वालों, टेंशन मत लेना, ये टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आपसे मैच भी हो सकता है आपसे ना भी मैच हो। ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी आपके पर्सनल रीडिंग से मिलेगी आपको। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की हैंडल आपको स्क्रीन पे ऊपर लिखी हुई दिख जाएगी। चलिए अब देखते हैं 8 ऑफ कप्स। नहीं, लव मैरिज के तो चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। मैंने हर तरीके से देखा, लेकिन लव मैरिज के योग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेट्स सी गाइस कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसी होगी, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। पहला ही कार्ड रोमांस का आया है, तो ये इंसान या व्यक्ति बहुत ही फायरी, बहुत ही रोमांटिक हो सकते हैं। यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस है, जो कि छुपी हुई प्यार को, छुपे हुए पैशन को या अपनी भावनाओं को छुपा के रखना, एंड अंदर से बहुत नेचर वाइज रोमांटिक या फायरी या पैशनेट होना, ये उस एनर्जी को दिखाता है, बताता है। और पहला कार्ड रोमांस का आया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान या व्यक्ति बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन जल्दी से बोलेंगे नहीं, जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे नहीं कि हाँ इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, या वो आपका वेट करेंगे कि आप एक्सप्रेस करें, आप बताएं, या आप शुरू करें, आप बोलें। लेकिन हाँ, नेचर या बिहेवियर रोमांटिक होगा इस इंसान का, ये चीज़ है यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस लव, मुझे दिखाई दे रहा है कि काम की वजह से, करियर की वजह से, ज़्यादातर चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। लेकिन डिस्टेंस होने के बाद भी ये सोल कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन है। मैंने आपको बताया हर्मिट के कार्ड से कि ये इंसान आपको समझने वाले इंसान या व्यक्ति होंगे। दूर भी होंगे ना, तो समय निकालेंगे आपके लिए, टाइम निकालेंगे आपके लिए। और अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि काम की वजह से, करियर की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहोगे, या डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहेगी। कार्ड के ऊपर भी नंबर 8 लिखा है। नंबर 8 सैटर्न का होता है, शनि का होता है। शनिदेव कर्मों को, काम को, कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो काम की वजह से, काम काज की वजह से, या कहीं ना कहीं करियर को लेके आपके पार्टनर आपसे दूर रह सकते हैं। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, या ट्रैवल्स बहुत सारे होंगे। घर बदलना, घर शिफ्ट होना, शादी के बाद लोकेशन चेंज हो गया, फॉरेन लैंड में शिफ्ट हो गए, या आप जहाँ हो वहाँ से दूर कहीं चले गए, या आपका करियर कुछ और था, इस इंसान का करियर कुछ और था, उस कारण भी दोनों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है। ये ऐसा डिस्टेंस नहीं है, इमोशनल लेवल पे नहीं है, ये फिजिकल लेवल का डिस्टेंस या दूरी हो सकता है। लेकिन स्टिल बावजूद इसके भी इस इंसान के दिल में या मन में आपके लिए प्यार, रोमांस बहुत ज़्यादा होगा। समय निकालेंगे ये इंसान आपके लिए। ओके, थोड़े से और कार्ड्स दूंगी। रिजेक्शन, अनरिक्विटेड लव, ओके, नार्सिसिस्ट। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का नेचर या बिहेवियर बहुत मिस्टीरियस हो सकता है। प्यार या इमोशंस को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फैमिली लव, लेकिन होंगे बहुत लॉयल। आपको ये लग सकता है कि ये इंसान बहुत मतलबी है, या बहुत अनरोमांटिक है, या समझ ही नहीं रहा मेरी फीलिंग्स को, मेरी इमोशंस को। इसका लव लैंग्वेज बहुत अजीब सा है, थोड़ा पत्थर दिल है, थोड़ा मिस्टीरियस है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान आपके लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। इस इंसान के ऊपर शक करना बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। और हाँ, आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों का रिश्ता भी लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन ट्रस्ट इशूज़ हो सकता है आपके साइड से हो जाए। मतलब आपके साइड से नहीं हो रहे, आपको ये लग रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इतना बिजी क्यों है, या ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे समझ क्यों नहीं रहा, अपना प्यार अपने ढंग से एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, इतना अजीब क्यों है लव के लिए, रोमांस के मामले में, प्यार के मामले में। तो इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा अजीब फील हो सकता है। ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके, अपने परिवार को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना, बहुत ज़्यादा लॉयल होना, समय निकालना। ओके, ये चीज़ इंसान, इस व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब थोड़ा सा डाई से समझते हैं मीन राशि वालों कि आपकी शादी कब तक पॉसिबल है, और शादी के बाद भी ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंज होगा, या कैसा लाइफ आपका रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिएगा। ओके,
थैंक यू सो मच मीन राशि के लिए गाइड करें एंजल्स। ओके, मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है विथ 11th हाउस एंड सन। मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जिस समय जिस वक्त से आएंगे ना, उस वक्त से ही आपकी डिज़ायर्स, आपकी विशेस का पूरा होना, किसी ना किसी प्रकार का गेन, प्रॉफिट या लाभ का होना, ये चीज़ दिखाई देता है। पॉजिटिव है ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में इस इंसान का आना या इनसे आपकी शादी का होना। आप देखिए यहाँ भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड था और यहाँ भी 11 नंबर, जो कि डिज़ायर या विशेस का पूरा होना इसकी बात करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम को लेके, करियर को लेके, प्रोफेशन में भी बहुत जैसे सक्सेस, या जैसे देखिए आप अगर किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ शादी भी करते हो ना, तो दो इंसान का भाग्य, दो इंसान की डेस्टिनी मैच हो जाती है, जुड़ जाती है, और उस वजह से भी बहुत सारे चेंजेस या बदलाव आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आते हैं। और यहाँ भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आने की वजह से आपका कहीं ना कहीं भाग्योदय होना या किसी प्रकार का बड़ा धन लाभ होना, बहुत पॉजिटिविटी अचानक से आपकी लाइफ में आ जाना, स्टेटस, मान सम्मान, करियर में ग्रोथ हो जाना, ये सब मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, सुधरेगी, बहुत पॉजिटिव भी होगी। लॉन्ग ट्रैवल्स का होना ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस है। और आपकी मैरिज के बाद की लाइफ बहुत अबंडेंट होगी, मैं आपको बता दूँ। बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी या लोगों की तरफ से या फैमिली वालों की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, इसके चांसेस है। या कहीं ना कहीं जो समाज, सोसाइटी, जो लोग हैं, इनके दोस्तों के साथ हो सकता है रिलेशंस बहुत अच्छे ना हो, इनके दोस्त बहुत कम हो इनके, इसके चांसेस हैं। या इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी इंटेंशन इनको लेके बहुत अच्छी ना हो, इसके भी चांसेस हैं। राइट, मतलब मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग नेचर या बिहेवियर हो सकता है, या करियर वाइज भी बहुत हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा अचीव किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। उस कारण भी इनके आसपास के जो लोग हैं इनसे बहुत जेलस होने वाले हो सकते हैं, इसके बहुत हद तक चांसेस हैं। या लोग इनको बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एनर्जी है। लेकिन इससे आप दोनों की मैरिड लाइफ के ऊपर कोई खास असर पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। ये बात की चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर आप पूछेंगे कि आपकी शादी के बाद, आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ, आपकी जीवन कैसी होगी, ग्रोथ होगी, अबंडेंस आएगी, लग्जरी ऐड हो सकती है, या आपकी बहुत सारे डिज़ायर्स या विशेस का पूरा होना एक साथ, ये भी हो सकता है। एंड जब भी आपकी शादी की बात भी चल रही होगी ना, आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर इस इंसान का आपकी लाइफ में एंट्री आना भी होगा ना, आप देखेंगे कि आपकी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई सिंपल से छोटी मैनिफेस्टेशन वो पूरी होनी शुरू हो रही है। आप समझ जाइए कि इस इंसान का आपकी लाइफ में आना बहुत लकी होगा आपके लिए। ये इनसे आपकी शादी होना ही आपके लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलेगा। बेसिकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए ब्लेस्ड होंगे। ओके, सो ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। मीन राशि अगर आपकी थी तो ये थी आपके लिए आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। मैंने हर तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ओके, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपकी हेल्प हुई है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए इस तरीके की राशि रीडिंग को सुनने के लिए एंड देखने के लिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या मैच हुआ, कितना मैच हुआ आपसे। इसके अलावा यस गाइस, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिए एंड शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी राशि मीन है या पाइसेस है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।